सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। मौनायाम। अब तक हमने विचार नियम विचारायाम इस विषय पर मार्गदर्शन पाया। आइए अब हम विचारायाम के आगे की अवस्था और इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण आयाम यानी मौनायाम को संक्षिप्त रूप में सुने और समझे। कान क्या सुने और कान को कान का पता कब चलता है? कान यदि अपने आप को जानना चाहे तो क्या करना होगा? आंख अगर खुद को जानना चाहे, खुद को देखना चाहे तो क्या करना होगा? जुबान अगर जुबान का स्वाद लेना चाहे तो क्या करना होगा? कान जब आवाज प्रोड्यूस करेगा तो उसे पता चलेगा कि वह है। सोच लो, विश्व में आवाज न होता तो क्या आपको पता चलता कि आपके पास कान है? कभी पता नहीं चलता कि ये चीज मेरे पास है। कान होते हुए भी आपको पता नहीं चलता कि यह चीज आपके पास है। तो ऐसा क्या है जो आपके पास है मगर पता नहीं चल रहा कि है? क्योंकि पता दिलाने वाली चीज अभी तक कान पर नहीं पड़ी। कान पर जब वे शब्द पड़ेंगे तो वह चीज प्रकट होगी जो है मगर इस वक्त पता नहीं कि है। कान पर तो सुबह से लेकर रात तक कितने शब्द पड़ रहे, मगर क्या कोई बदलाहट आ रही है? नहीं हो रहा ऐसा कुछ। मगर जब कान पर सत्य के शब्द गिरेंगे, जब कान सत्य के शब्द सुनेगा तो क्या होगा? क्या सुबह से लेकर रात तक कभी ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, कान अपने आप को जान? ऐसे शब्द तो सुबह से लेकर रात तक आते ही नहीं। कान को ये कोई नहीं कहता कि अपने आप को जान। कोई भी आवाज अगर ऐसी आए तो आप कान पर लौट आओ, मगर ऐसा आवाज नहीं आता। सुबह से लेकर रात तक बहुत विचार आते हैं, मगर वो विचार किस चीज की खबर दे रहे? जैसे आवाज कान की खबर देता है, सुगंध नाक की खबर देती है, दृश्य आंख की खबर देते हैं, स्वाद जुबान की खबर देते, तो विचार किसकी खबर देते? विचार भी तो किसी चीज की खबर दे रहे हैं ना। उसे जानना सबसे मुख्य है, फिर विचारों से परेशानी होना बंद हो जाएगी। वरना लोग कितने परेशान है विचारों से। अरे ये विचार आते हैं, हम अपने अंदर महसूस करने लगते कुछ फीलिंग्स, कुछ डिप्रेशन, निराशा, परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते यानी शान से परे हो जाते, परेशान, शान से परे हो जाते। हमारे अंदर जो शानदार चीज है, विचार जिसकी खबर दे रहे, एक कान है, एक शान है। आवाज ने तो कान की खबर दी, मगर विचार ने खबर दी उस चीज की, उस शानदार चीज की जो हर एक के अंदर है, पर इंसान को पता नहीं, तो वो उस शान से बहुत परे चला गया है। अब फिर से कोई कुछ ऐसा बताए कि वो फिर से अपने आप पर स्थापित हो जाए, वो दूरी खत्म हो जाए। और ये हो सकती है
श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा, मगर कुछ भी सुनने से नहीं। कान पर क्या शब्द पड़े? कान अपने आप को जान, तब कान पर आप लौटोगे, थोड़ा कान का ध्यान करोगे। ये कान चीज क्या है? आपका इधर ध्यान गया, वरना ध्यान जाता नहीं। बार बार अगर आप कान कान रिपीट करोगे तो वहां ध्यान जाएगा। तो ऐसा क्या हम दोहराएं, ऐसा क्या हम ज्ञान प्राप्त करें कि हमारा ध्यान उस सत्य में स्थापित हो जाए। उसी के लिए सारा कार्य चल रहा है। तो बहुत सारे ध्यान दिए गए ना, शरीर पर करवाने के लिए आसन दिए गए, विधियां दी गई। तो शुरुआत ही करवाई जाती है आसनायाम से। आसनायाम यानी ऐसा आयाम जो शरीर पर शुरुआत करवाता है। आयाम यानी डायमेंशन, आसनायाम। और फिर प्राणायाम, फिर श्वास पर, श्वास जो चल रही है, शरीर पर चक्रास है, संवेदनाएं है, श्वास है, इन सब पर इंसान काम करता है। तो आसनायाम के बाद प्राणायाम। ये दो चीजें तो समझ में आती है क्योंकि हम शरीर के साथ ही जीते हैं, शरीर को ही मैं मानते हैं। हालांकि कहते वक्त तो कहते हैं ये मेरा शरीर है, जैसे हम कहते हैं ये मेरा तकिया है, सोने को जाते ना ये मेरा तकिया है। तो मेरा तकिया है तो आपको ये बात पक्की होती है कि तकिया आप नहीं। तो वैसे ही जब आप कहते हैं ये मेरा शरीर है तो शरीर नहीं, ये पक्की बात है। मगर इंसान अपने आप को शरीर ही मान रहा है, इसलिए आसनायाम और प्राणायाम ज्यादा समझ में आता है। पूरी अगर हम संभावना देखें इंसान की तो ये चारों चीजों में काम होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम भी बहुत ही काम के है, इसका मन पर बहुत बढ़िया असर होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। पर लोग यहीं अटक जाते, यहीं रुक जाते, इसके आगे बढ़ते ही नहीं। जब विचारायाम शुरू होता है, ये विचार किस चीज की खबर दे रहे, विचार आते भी तो क्यों आते आपको? मौनायाम की तैयारी कितने लोग चाहेंगे? बहुत थोड़े लोग चाहते हैं कि पूरी ग्रोथ हो, टोटल ग्रोथ हो, यानी जो संभावना है एक इंसान की पूरी संभावना खुल जाए। तो कब खुलेगी? जब ऐसे शब्द हमारे कान पर पड़ेंगे जिनसे हमारे अंदर वे विचार शुरू होंगे जो शुरू होने के बाद असली चीज पर मनन शुरू होता है। ऐसे शब्द जिनको सुनने के बाद हम उस चीज पर मनन करेंगे जिस पर मनन करने के लिए पृथ्वी पर आए, वरना वही टॉपिक छोड़कर बाकी सब मनन कर रहे। जो करने आए वही नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे। दूसरों को देखा देखी, अरे ये दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, यार तो शायद मुझे भी दौड़ना चाहिए, मुझे भी भागना चाहिए, मुझे भी ये करना चाहिए, शायद वो कर रहा है तो मुझे भी शायद यही करना चाहिए। कोई रुककर सोच ही नहीं रहा कि क्या करने के लिए आए। तो जब ऐसे शब्द कान पर पड़ेंगे कि ये मनन करने तुम आए, और ये शरीर वह यंत्र है जिसके द्वारा विचार किया जा सकता है। तो आज तक तो हम पहले दो लेवल पर ही काम करते रहे, शरीर पर ही काम करते रहे, अपने आप को शरीर मानकर ही। अब हम इससे ऊपर उठे, आसनायाम प्राणायाम जरूर करें मगर आगे भी बढ़े, विचारायाम पर जल्द से जल्द काम करें, मौनायाम की तरफ बढ़े। विचारायाम ब्रिज है, पुल है, ये हमें ले जाएगी उस पार। मौनायाम के इस महत्वपूर्ण संदेश में हमने समझा कि इंसान मौन को जानने यानी स्व अनुभव लेने के लिए ही पृथ्वी पर आया है, लेकिन खुद को शरीर मान लेने की वजह से वो अपने शारीरिक अनुभव जैसे प्राणायाम एवं आसनायाम पर ही काम करता है। साथ ही हमने इस महत्वपूर्ण बात को समझा कि विचारायाम मौनायाम तक पहुंचाने वाला पुल है।
इसलिए इंसान को शीघ्र ही विचारायाम पर काम करके मौनायाम तक पहुंचना है। विचारायाम के इन 7 सूत्रों को एवं मौनायाम को और अधिक गहराई एवं विस्तार रूप से समझने के लिए आप विचार नियम इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। इस विषय पर दी गई पुस्तक अवश्य पढ़ें। यह पुस्तक विश्व के हर नागरिक को विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, ये शिक्षा प्रदान करती है। इसका लाभ उठाकर आप दूसरों को ये पुस्तक उपहार स्वरूप दे सकते हैं। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुल मिलाकर 800 से 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। यह आश्रम पुणे शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा, हाईवे और रेलवे से पूना में आप आसानी से आ सकते हैं। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट्स। मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रैक्टिस से डॉक्टर हूँ और मैंने मेरे प्रैक्टिस से पहले से जो गलतियाँ की थी, अगर मुझे पहले से ये ज्ञान मिलता था तो आई वुड हैव रिएक्टेड बेटर वे, आई वुड हैव कंटिन्यूड माय लाइफ वेरी स्मूथ वे इंस्टेड ऑफ making some troubles and hitchhiks here there. Now I have realized that whatever my time is there last 5 days, I have not wasted a single minute. और दूसरा मुझे ये भी अच्छा लगा, अपना एनालिसिस है ना, इट इज एग्जैक्टली लाइक वेस्टर्न टाइप। एंड आई थिंक दुनिया में ऐसा इतना अध्यात्म के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है। मेडिकल के बारे में बहुत से स्टैंडर्डाइजेशन हो गए हैं, रिसर्च भी हो गए हैं, लेकिन इतना इसके बारे में नहीं है। तो मेरा 5 दिन नॉट बिल्कुल वेस्टेज। एंड नाउ because of my medical education, I have realized this is very easy and to reach the Tejasthan, very easy. And I think that अभी पेशेंट को भी इसका ध्यान मिल जाए तो हमारा प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगा और हमें खुशी मिल जाएगी। अब इसके बाद मुझे किसी भी जगह अध्यात्म लेके जाना नहीं पड़ेगा। I will continue till my life. I will spread this knowledge to most of the patients and most of the people. I will thank you, and throughout life I will remember.